नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्यार एडवोकेट। आइए जानते हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कत्यार साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि मिशन 2024 अब करीब आता जा रहा है जी। पहले लोकसभा, फिर उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। क्या कहेंगे कि भाजपा का बिगुल बजेगा? देखिए, इसमें तो कोई, मैं कहना चाहूँगा, कोई द्वंद्व ही नहीं है, इसमें तो कोई आशंका ही नहीं है कि मिशन 2024 जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि चुनाव ठीक है, चुनाव 5 साल बाद एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव होना ज़रूरी है, लेकिन जो मोदी जी का इस समय डंका पूरे देश में और पूरे विश्व में बज रहा है, तो उसकी बदौलत मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः तीसरी बार लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है और भारी बहुमत से आने जा रही है। अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने सबको दिया है, कार्यकर्ता भी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, सब उसको लेकर बहुत उत्साहित हैं और सबको पूरा यकीन है कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और जनता की सेवा करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए है कि राष्ट्र प्रथम और भारत को विश्वगुरु बनाना है, उसके लिए पूरा जो प्रयास चल रहा है उसको और आगे लेकर जाएगी। जैसे कि मैंने बताया मिशन 2024, तो अब रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। आज पलवल में भी रैली थी भारतीय जनता मोर्चा के मुंबई महाराष्ट्र प्रभारी और पलवल विधानसभा क्षेत्र के टिकट के दावेदार गौरव गौतम की। आज तीन जिले के तीनों विधायक नहीं थे, ना होडल से, ना पलवल से, ना तीन से, और तो और जो विधायक पद के दावेदार थे केवल डॉक्टर हरिंदर पाल राणा को छोड़कर और कोई नहीं था। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आपकी बात ठीक है। हर कोई जो राजनीति में कुछ करना चाहता है, समाज की सेवा करना, वो अपना प्रयास करता रहता है। आज जो आप बोल रहे हैं कोई रैली हुई है, किसी की कोई पर्सनल रैली होगी, मुझे इसके बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। हाँ, सुना मैंने ज़रूर कि कोई रैली हुई है आज, और उसमें अच्छी बात है, जिसने रैली करी उसका प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ हैं। बिल्कुल, बता दें आपको, 8 जी। कैंडिडेट हमने आज पब्लिश भी किए हैं, उनमें एक आप भी हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक। टिकट तो जिसको मिलेगी सब मिलेगी, वो तो है भाग्य की कोख में। लेकिन जो दावेदार हैं उनमें से एक भी नहीं पहुंचा था। गौरव गौतम ने आयोजन किया था और डॉक्टर हरिंदर पाल राणा भी पलवल विधानसभा क्षेत्र से दावेदार हैं। केवल वही एकमात्र कैंडिडेट पहुंचे थे जो दावेदार है। विधायक दीपक मंगला नहीं पहुंचे, प्रवीण डागर नहीं पहुंचे, और तो और जगदीश नायर भी नहीं पहुंचे। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, ये उनका पर्सनल, उनकी रैली थी, उनका पर्सनल कार्यक्रम था। वो किसको बुलाना चाहते हैं, किसको नहीं बुलाना चाहते, कौन उसमें जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता, ये उन सब लोगों पर डिपेंड करता है। आपने बताया हरिंदर जी गए, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, वो गए। गौरव जी ने उनको बुलाया होगा, वो गए होंगे। जिनको उन्होंने बुलाया वो गए होंगे, जिनको नहीं बुलाया वो नहीं गए होंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, उनका अपना पर्सनल कार्यक्रम है। मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई पार्टी का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था उसमें, क्योंकि मुझे तो इस कार्यक्रम की कोई सूचना भी नहीं थी, इसलिए मेरा तो वहाँ जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। जब कोई सूचना होती है तभी कोई वहाँ जाता है, बिना बुलाए कौन जाता है कहीं पर? नहीं दे पाएंगे। मैं तो अपने बारे में आपको बता सकता हूँ। आपने पूछा आप वहाँ नहीं गए, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे पास उसका कोई निमंत्रण भी नहीं था, और मेरे अपने बड़े व्यस्त शेड्यूल होता है, मुझे अपना कई जगह जाना रहता है, अपने कार्यक्रम रहते हैं, व्यस्तताएँ रहती हैं, इलाके में सुख दुख में जाना रहता है। तो मेरा अपना आज के काफ़ी शेड्यूल थे, तो मैं वहाँ व्यस्त था, इस कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया। और जहाँ तक बात है कि किसी ने कोई कार्यक्रम किया, तो मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छी बात है, सबको मेहनत करनी चाहिए। क्या मानकर चलते कि जो पलवल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जिले की तीनों सीटों पर कब्जा करेगी पिछली बार की तरह? क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि जिले की तीनों सीटों से सुपड़ा साफ है। देखिए, कांग्रेस के दावे तो खोखले दावे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में ही कांग्रेस मुक्त भारत को करने का जो हमारा एक लक्ष्य है, वो पहले ही वो अभियान बहुत आगे चल चुका है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में एक बार पुनः मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मनोहर लाल जी बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों के लिए देखें तो किसानों के लिए अभी जो बजट हुआ, अभी बजट में भी बहुत अच्छी घोषणाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बजट सत्र में घोषणा भी करी। 1,89,000 करोड़ का उन्होंने बजट भी घोषित किया अभी, और जनता के लिए समर्पित किया। आप देखें, किसानों के लिए जो मई 2024 तक जो ऋण अपने अदा कर देते हैं, उनके लिए ब्याज भी माफ़ कर दी है, और कोई पेनल्टी अगर है वो भी मुक्त कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी
जनता के लिए जो कल्याणकारी फैसले हैं वो बड़े पिछले 9.5 वर्ष से करते आ रहे हैं, इसीलिए जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और सरकार में है। तो मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा में भी और हमारी जो 3 सीटें पलवल ज़िले की हैं, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और लोगों का पूरा विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से काबिज है। आपने जिक्र किया किसानों के ऋण माफ़ी के लिए ब्याज माफ़ी की घोषणा की है सीएम साहब ने, लेकिन किसान तो आंदोलन पर हैं, 13वां दिन है आज, और पलवल में भी क्रांति चौक से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा कल सुबह 11 बजे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक नया अभियान भी शुरू किया है ज्ञान के नाम से। उसमें उसमें ज्ञान में जो एक अक्षर है वो किसानों के लिए ही है, एग्रीकल्चर के लिए ही है। तो भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है कि किसानों का भला किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं किसान धरने पर हैं या किसान मार्च कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही कि जो किसान विरोधी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी किसानों की जो कर्ज में जो ब्याज था वो भी माफ़ किया गया। उसके अलावा लगभग 30,000 करोड़ का एक ऐसा अमाउंट है जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में हर तिमाही में डाला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के हित में है। अगर कोई व्यक्ति किसानों की अगर कुछ मांग भी है तो सरकार उनसे बात भी कर रही है, और निश्चित रूप से सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका अच्छा सुखद परिणाम भी निकलेगा और जो किसानों की कोई जायज़ मांगे हैं तो वो मानी भी जाएंगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।